देखिए, हमें तो गर्व है कि हम उसमें पैदा हुए। हमें कतई वो नहीं। हम राजपूत हैं, राजपूत रहे। आज लोग समाजवादी बनते हैं, झोपड़ियों से निकल महल में बैठते हैं। उनके ऊपर जब उन्होंने गलत बोला, लोगों ने अटैक किया तो दलित बन गए ना। दलित बन गए कि हम दलित हैं। मायावती जी ने जो बोला, समाज में जो ये फैलाना चाहते थे भावना, उसमें उन्होंने कहा कि वो दलित नहीं, उनका अपना वो है। राजपूत खड़ा हुआ तो 39 सीटें आई उनकी। और इस बार राजपूत अगर भाजपा से नाराज हुआ और समाजवादी के साथ खड़ा हुआ तो 37 सीटें उत्तर प्रदेश में आई। माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता। वो तो कह रहे हैं जन्म में कभी कभी न जन्म में मांगे भाई, उनका वो है। लेकिन वीर योद्धा राणा सांगा की तलवार से दुश्मन तो खौफ खाते थे, लेकिन आज समय ऐसा है कि उनकी ही धरती पर उन्हीं पर सवाल खड़े करने वाले आए दिन बयानबाजी करने लगते हैं। इस तरह का आरोप समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर भी लगा है। उनका राणा सांगा पर दिया एक विवादित बयान चर्चा पे है। उस पर जहां क्षत्रिय समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों ने माफी की मांग की है, तो वहीं सपा सांसद ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले में न्यूज बुक 24 ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुक 24। मैं हूं अर्पिता लोक मिश्रा और आज हमारे साथ एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह जी। आपको नहीं लगता कि कभी किसी जमाने में इतना बोलबाला और इतनी धाक रही? आज कोई भी आके दो महापुरुषों पे बोल जाता है। देखिए, धाक नहीं रही, उन्होंने कुर्बानियां दी जो और आज लोग समाजवादी बनते हैं। महलों से निकल के समाज झोपड़ियों से निकल महल में बैठते हैं। उन्होंने महलों को त्यागा और कांटों पे सोना बर्दाश्त किया और देश के लिए लड़ाई लड़ी। वो समाजवादी महाराणा सांगा थे, जिन्होंने सब कुछ, परिवार बच्चे सब त्याग दिए और जब तक उनकी सांस रही तब तक वो देश के लिए लड़ते रहे। और देश में खाली राजपूत नहीं रहते, देश पे बहुत सारी जातियां रहती हैं और वो देश के लिए लड़े और देश के लिए सारी कुर्बानियां लास्ट तक दी। और उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी और ऐसे व्यक्ति की तरफ से की गई जो कई बार सांसद रह चुके हो, इतने वरिष्ठ हो, दुर्भाग्यपूर्ण। मानते हैं इसके पीछे समाजवादी पार्टी का अब जो भी हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण। कई बार पार्लियामेंट एमपी रहे और सब कुछ रहे हैं, जब से हम जानते हैं, हमारे साथ लोकसभा एमपी भी रहे हो, तो ऐसे में उनका बोलना तो उचित नहीं लगता। और दुर्भाग्य ये रहा कि वहां पे किसी ने कुछ कहा नहीं। आपने कोशिश नहीं की फोन करके बोल दो, ये क्या बोल दिया आपने? नहीं, क्या हम आपके माध्यम से तो बोल रहे हैं। हम आज देखिए, हमें तो गर्व है कि हम राजपूत उसमें पैदा हुए। हमें कतई वो नहीं। हम राजपूत हैं, राजपूत रहेंगे और मरते दम तक राजपूत रहेंगे। हम लिखते हैं सिंह, लेकिन वो क्या है? उनके ऊपर जब उन्होंने गलत बोला, लोगों ने अटैक किया तो दलित बन गए ना। दलित बन गए कि हम दलित हैं। लेकिन वो लिखते क्या है? सुमन जी। सुमन कहा दलितों में आते हैं, जरा हमको समझा दीजिए, हम आपकी बात मान लेते हैं। जब आप मतलब एकदम तो दलित हो गया। लड़ाई तो वैसी दिखाई जा रही है कि ठाकुर बना। नहीं, देखिए ना, आप बिल्कुल गलत इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि मायावती जी दलितों की इतनी बड़ी लीडर है, 2-2, 3-3 बार सरकार उन्होंने प्रदेश में बनाई है। उन्होंने कहा कि दलित पे अटैक नहीं, जो कि हमारा उनसे, हमारे राष्ट्रीय नेता का हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा मायावती जी का। लेकिन कोई अगर अच्छी बात बोलता है तो उसका हम सम्मान करते हैं। मायावती जी ने जो बोला, समाज में जो ये फैलाना चाहते थे भावना, उसमें उन्होंने कहा कि वो दलित नहीं, उनका अपना वो है, उस पर जो है उन पे अटैक है, ये दलित पर अटैक नहीं। आप देखिए, जितनी लड़ाइयाँ राजाओं महाराजों ने लड़ी, सेना में सबसे ज्यादा पासी थे ना। मतलब राजपूतों की लड़ाई में सबसे, मुगलों से लड़ाई लड़ी सबसे ज्यादा पासियों ने लड़ी। एक इतिहास है पासियों का। अखिलेश यादव का जो रवैया रहा इस पूरे मामले पे, आपको लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए था अपने सांसद? अब ये वो कह रहे हैं कि इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा। बड़े नेताओं के बारे में हम टिप्पणी, हमको नहीं सिखाया गया है कि हम उन पर टिप्पणी क्या करें। वो अपनी समीक्षा खुद करें कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपना किस तरह से नुकसान करें, उनको खुद ही सोचना चाहिए। क्योंकि जब आपको बताया कि जब कोटा में माननीय नेताजी ने हम लोगों को साथ दिया था, तो पहली बार पार्लियामेंट में 39 सीटें समाजवादी पार्टी की आई थी, क्योंकि राजपूत उनके साथ खड़ा हुआ था। राजपूत खड़ा हुआ तो 39 सीटें आई उनकी। और इस बार राजपूत अगर भाजपा से नाराज हुआ और समाजवादी के साथ खड़ा हुआ तो 37 सीटें उत्तर प्रदेश में आई। राजस्थान में ना, आप पता, आप प्रेस मीडिया से हैं, चौथे स्तंभ में, आप पता कर लीजिए सबसे ज्यादा ठाकुरों ने किस तरह से किया और विरोध किया। और विरोध देखिए, ठाकुर अकेले नहीं जाता है,
4-6 घर लेके जाता है हम्म, ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप सर्वे कर लीजिए, अगर किसी जनपद में 7 सीटें सामान्य हैं तो 7 में आपको 5 सवर्ण उसमें पद मिलेंगे, चाहे वो प्रधान का हो चाहे प्रमुख का हो। अगर ये बात गलत निकल जाए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। चाहते क्या है? देखिए हमारे समाज के लोगों ने एक, देखिए वो किसी जात के महापुरुष होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमने देखा है कि वो शिवाजी की बहुत भक्त थे। शिवाजी के साथ कोई किला कोई जगह न बची होगी जहां वो दर्शन न किए हो, मत्था न टेके हो। हम्म, शिवाजी के जितने भी ऐतिहासिक वो रहे सब वो किले रहे सब में जा चुके। कई बार उनको सबसे अच्छा हमको लगता है उधर ही लगता है। और वो हम उनको देखते हैं कि शिवाजी की मूर्ति हर जगह, वो घर में जो है पूजा में भी जहाँ पूजा करते हैं वहाँ भी शिवाजी की मूर्ति है, उनके बेड के पीछे भी मूर्ति है। तो शिवाजी को मानते हो, शिवाजी का सम्मान करते हैं, शिवाजी की उस पर चलते हैं। तो शिवाजी तो कोई राजपूत थे नहीं। हालांकि ये बड़ा अजीब लगता है, फिर हम भी जात की कोई वो थोड़ो है। महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी ना, और देश की लड़ाई जब लड़ी तो सभी जातियों का लाभ हुआ उससे, सभी जातियों की रक्षा। जो मजबूत होता था, जो हिम्मत वाला होता था, वो समाज के लिए। देखिए हमें सिखाया गया देश धर्म से हमारी संस्कृति पैदा होती है, और जात तो भाई जिस जात में पैदा हुए उसमें बलिदान हो जाओ, ये तो पढ़ाया गया बचपन में, तो कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। तो वो ये अलग बात है कि महाराणा सांगा जो है, अब देखिए महाराणा प्रताप जब लड़े तो हमको ये इतिहास बताता है कि उनके साथ भील ओल सभी लड़े उनके साथ। तो इसी से महाराणा सांगा जब लड़े तो उनके साथ सारे लोग लड़े, तो सबके लिए भी लड़े हो, और सबके लिए वो लड़े, सब कुछ त्याग के लड़े, महलों को त्याग के लड़े। माफी चाहते हैं उनसे? किससे? सुमन लोकसभा सांसद। हाँ, तो माफी उनको मांगनी चाहिए। कोई गलती अगर हो जाए तो उसमें माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता। वो तो कह रहे हैं जन्म में कभी कभी न जन्म में मांगे भाई, उनका वो है, लेकिन माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसका जवाब आएगा, उनको देखिएगा कि जवाब मिलेगा। वो माफी मांगनी चाहिए, और गलती किसी से भी हो जाती है।